आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। अब खबरें तफसील से। शहर व अतराफ़ में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जोश व खरोश से मनाई गई। जगह जगह उनके मुजस्समों और मूर्तियों पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया और रैलियों का एहतमाम किया गया। शिव जयंती के मौके पर एक तकरीब जिला कलेक्टर ऑफिस में रखी गई और जिला इंतजामिया की जानिब से एडिशनल जिला कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहाने ने शिवाजी महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इसी तरह जिला कलेक्टर ऑफिस में उनकी खद आवर तस्वीर नस्ब की गई। जय जय महाराष्ट्र गीत को रियासती गीत का दर्जा दिया गया, लिहाजा इस मौके पर यह गीत गाया गया और फिर माहिरीन ने छत्रपति शिवाजी महाराज की सवानेह पर रोशनी डाली। इसी तरह लैंड रिकॉर्ड दफ्तर में भी शिव जयंती जोश व खरोश से मनाई गई। इस मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़िंदगी पर डॉक्टर अरविंद गायकवाड़ का खुसूसी लेक्चर रखा गया। इस मौके पर लैंड रिकॉर्ड दफ्तर के सभी अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। इसके अलावा पंचायत समिति दफ्तर और दीगर सरकारी व नीम सरकारी दफातर में भी इस ज़िमन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। शिव जयंती के मौके पर क्रांति चौक में मौजूद उनके मुजस्समे से शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से एक रैली निकाली गई। रैली के आगाज से पहले उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने पार्टी निशान मशाल को रोशन किया और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़िले और उद्धव ग्रुप के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज सुबह ही से मुख्तलिफ सियासी जमातों, समाजी तंजीमों और शहरियान की भीड़ क्रांति चौक पर जमा होने लगी थी। इन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और रैली में शामिल हुए। शिवप्रभूंची आजची 393वी जयंती संपूर्ण हिंदुस्थानात नव्हे तर देशाच्या बाहेर सुद्धा साजरी होत आहे। आम्ही सर्व पाईक आहोत, त्यांचे सैनिक आहोत त्यांचे, आणि म्हणून छत्रपतींचा अभिमान हा खूप मोठा आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज नसते तर आम्ही कुठे गेलो असतो तुम्हाला माहीत असतं, आणि म्हणून शिवसेना प्रमुखांनी त्यांना दैवत मानलं, आम्ही सुद्धा दैवत मानतो। पण आज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये ही जयंती सगळीकडे साजर छत्रपती शिवरायांचा हा करोड पुतळा मान्य उद्धवजीच्या सरकारच्या काळात त्या ठिकाणी झाला आणि आदित्य ठाकरे साहेबांनी त्याचं उद्घाटन केलं होतं। तो एक जल्लोष वेगळाच होता आणि आज मात्र या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणात जल्लोष होत आहे। मी शिवजयंतीच्या आपल्या सर्व शिवभक्तांना शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। नाही आता ज्याच्या त्याच्या पक्षाचं ज्याला त्याला हे महाविकास आघाडीचे समजायला काही हरकत नाही, कारण काँग्रेस राष्ट्रवादी सगळे आमच्या सोबतच आहेत। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर गांधीनगर इलाके से 2 व्हीलर रैली निकाली गई। मिलू चावरिया और उनके साथियों की जानिब से निकाली गई ये रैली कैनॉट पैलेस, सिडको, 7 हिल, मोंढा नाका होते हुए क्रांति चौक पहुंचकर ख़त्म हुई। रैली के आगाज से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस रैली में शिव भक्त बड़ी तादाद में शामिल हुए। जिला औरंगाबाद समेत इलाक़ाए मराठवाड़ा के सभी देही मकामात पर शिव जयंती जोश व खरोश से मनाई गई। तालीमी इदारों में भी इस ज़मन में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। भौसिंगपुरा इलाके में मौजूद सावित्रीबाई फुले स्कूल और संत कबीर प्राइमरी स्कूल के इश्तिराक से एक रैली निकाली गई। बाद अज़ान छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए और उनकी ज़िंदगी से तलबा और दीगर को वाकिफ़ करवाने की गर्ज से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए। तालुका फुलंबरी के मज़ाफ़ात पाल में भी शिव जयंती जोश व खरोश से मनाई गई, जहाँ साल 1951 में छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा वहाँ नस्ब किया गया था। मुजस्समे और उसके अतराफ़ के इलाके को फूलों से सजाया गया और शिवाजी महाराज के मुजस्समे को पालकी में बिठाकर शहर भर में रैली निकाली गई। पटन शहर में भी शिव जयंती जोश व खरोश से मनाई गई और मुख्तलिफ महलों और गलियों से रैलियां निकाली गईं। ये रैलियां छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पहुंचती और फिर रैलियों में शामिल शहरियान उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उनसे अपनी अक़ीदत का इजहार करते दिखाई दिए। तालुका फुलंबरी के पिंपल दरी में भी शिव जयंती की मुनासिबत से महाआरती का एहतमाम किया गया। अंबई ग्राम पंचायत में भी शिव जयंती मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर में मौजूद 2 शेरनियां और हिरन आज अहमदाबाद के कमला नेहरू जू के लिए भिजवाए गए। वाज़ेह है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी की मंजूरी के बाद सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर की 2 शेरनियां और हिरन रियासत गुजरात के कमला नेहरू चिड़ियाघर अहमदाबाद को देने का फैसला जू इंतजामिया ने किया था। इन जंगली जानवरों के बदले कमला नेहरू चिड़ियाघर कामला 13 फरवरी को सायल, ईमो, कोल्हे और स्पून बिल परिंदे औरंगाबाद ले आए और ये जंगली जानवर और परिंदे सिद्धार्थ गार्डन चिड़ियाघर के इन जिम्मेदारान के सुपुर्द किए गए। एक हफ्ता आराम करने के बाद आज सुबह यहाँ से 2 शेरनियां और हिरन लेकर ये अमला अहमदाबाद के लिए रवाना हो गया, जिसके लिए खुसूसी पिंजरे बनाए गए थे। मगर शेर के जोड़े को पिंजरे में चढ़ाने के लिए जू मुलाजमीन को काफ़ी कसरत करनी पड़ी।
शहर से गुजरने वाले नालों में 114 मकामात पर ड्रेनेज लाइन की क्रॉस कनेक्शन किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आइंदा 6 माह में खाम नदी में जमा होने वाली गंदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाने का इम्कान है। नाजरीन, शहर भर से गुजरने वाले नाले जो कि खाम नदी में आकर मिलते हैं, उनमें 114 मकामात पर ड्रेनेज का गलीज पानी नालों और नदी में छोड़ा गया था, जिसकी वजह से खाम नदी में आलूदगी बढ़ने लगी थी, जिस पर काबू पाने की गर्ज से मुताल्लिका इंतजामिया ने नालों और खाम नदी में छोड़ी गई ड्रेनेज लाइन को क्रॉस कनेक्शन के जरिए मेन ड्रेनेज लाइन से जोड़ने का फैसला किया, जिसके लिए टेंडर प्रोसेस भी मुकम्मल किया जा चुका है और ये काम गुजरात की किसी नासित इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दिया गया है, जिस पर 8 करोड़ 17 लाख रुपये का खर्च आएगा। मुताल्लिका एजेंसी ने काम भी शुरू कर दिया है, जिसके सबब आइंदा 6 माह में खाम नदी गिलाजत से पाक हो जाने का इम्कान है। शिव जयंती के मौके पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए, इस गर्ज से हर तरफ पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया और मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस मुलाजमीन मार्च करके अवाम को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। ताल्लुका हदगांव के मज़ाफ़ात तामसा की हदूद में 52 देहात आते हैं, जहाँ शिव जयंती जोश खरोश से मनाई जाती है, लिहाजा इलाके में अमन व अमान कायम रहे। इस गर्ज से तामसा पुलिस ने नए बस स्टैंड से तामसा गांव तक मार्च किया और आवाम को मशवरा दिया कि शिव जयंती के मौके पर अवामी फलाह के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा मुनक़िद करे और मुआशरे को नेक पैगाम दें। इसी तरह दीगर मकामात पर भी पुलिस मुलाजमीन ने मार्च किया और शहरियान को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। बज़्म तत्हीर अदब और औरंग अदब के इश्तराक से अदीब असर असलम मिर्ज़ा हयात शख्सियत और अदबी खिदमात के उन्वान से एक सेमिनार शहर में मुनक़िद किया गया। मारूफ फिक्शन नुगार नूरुल हसनैन की सदारत में मुनक़िदा इस सेमिनार में खालिद सैफुद्दीन, सईद खान जैदी और डॉक्टर अजीम राही मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल और डॉक्टर मखदूम फारिकी को मेहमानाने एजाज़ी के बतौर मदऊ किया गया था। बाद एज़ाज़ डॉक्टर सलीम मुहियुद्दीन की सदारत में एक तरही मुशायरे का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी शोरा और नए कलमकारों ने अपना कलाम पेश किया। उसी तरह अदीब असर असलम मिर्ज़ा हयात शख्सियत और अदबी खिदमात के उन्वान पर अदबी शख्सियात ने अपने मिसाले पेश किए, जिसे हाज़रीन ने खूब पसंद किया। इनकिसारी के साथ इन तमाम मुखलिसीन का बसमीम क़ल्ब शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करम और नवाजिश है और ज़े-वक़ार अदब दोस्त यहाँ आए भी हूँ और आप तमाम का मशकूर भी। हज़रात, ख़वातीन हज़रात, मैं 2 महाज़ों, एक तो मेरा प्रोफेशन है और दूसरा शेर व अदब। प्रोफेशन जो है मेरा बड़ा खुश है। दाग की हसरत सुन हुआ लाला दाग, सीने में एक गम का महल बांधा चराग। इससे वादे हो गया कि मिर्जा बेग ने वली की शायरी में तसर्रुफ व तबद्दुल करके अपने रोशनारा बाग की इख्तरा कर ली थी। लताफत से दक्कन की शेरी फिजा को एक नए कामयाब वो कामरान है तो वली ने भी दक्कनी की तरफ रुजू हुए। उन्होंने फारसी किया अपने पेश रो शोरा के मुकामियत अर्जियत हिंद वो अपनी एक नई तर्ज, एक नए आहंग और जुदा गाना पैराए बयान की सिर्फ गामजन। बिजली सप्लाई कंपनी की लापरवाहियों के सबब इंदिरा नगर इलाके में बिजली के खंभे से दौड़ रहे करंट के सबब एक बकरी हलाक हो गई और जिसकी शिकायत जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में की गई। इलाके के साकिन सैयद खदीर सैयद मजीद ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में तहरीरी तौर पर शिकायत दाखिल की है कि वो इंदिरा नगर इलाके में रहते हैं, मगर उनकी रिहाइशगाह से करीब मौजूद बिजली के खंभे में अक्सर करंट उतर जाता है। उनकी बकरी वहीं करीब से गुजर रही थी कि वो खंभे से मस हो गई और हाई वोल्ट करंट लगने के सबब उसकी मौत हो गई। उन्होंने ये भी तहरीर किया है कि खंभे में करंट उतरने से मुतालिक बिजली सप्लाई कंपनी के मुतालिका दफ्तर को वाकिफ करवाया गया था, मगर उन लोगों ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से आज एक बेज़बान जानवर की मौत हो गई। मगर वहाँ इलाके के बच्चे भी खेलते रहते हैं। अगर फौरी तौर पर इस मसले को हल न किया गया तो मुस्तकबिल में इंसानी जान जाने का भी खदशा है। उन्होंने पुलिस इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि साकिनान के मसाइल पर तवज्जो न देने वाले बिजली सप्लाई कंपनी के मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात गोलेगांव में औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर मौजूद पेट्रोल पंप पर खड़ा किया गया कपास से लदा ट्रक सारिख उड़ा ले गए। चोरी की ये वारदात गुज़िश्ता शब अंजाम दी गई। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक पान बड़ौद के साकिन राजेंद्र तुकाराम दौंड के आयशर में गोलेगांव के किसानों की 95 कुंटल कपास, जिसकी मालियत 7,66,000 रुपये बताई जा रही है, सिल्लोड़ की जिनिंग मिल के लिए भिजवाई गई थी। रात देर हो जाने के सबब और वज़न काटा बंद हो जाने की वजह से ड्राइवर ने कपास से लदा ट्रक आदित्य पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा कर दिया और सुबह 8 बजे जब ड्राइवर गाड़ी लेने आया
तो वहां ट्रक मौजूद नहीं था। जब पेट्रोल पंप पर लगाए गए खुफिया कैमरों की जांच की गई तो रात 3:35 पर नामालूम अफराद वहां से आयशर लेकर रफू चक्कर होते दिखाई दिए। तुकाराम दौंड की शिकायत पर 7,66,000 रुपये मालियत की कपास और 15 लाख रुपये मालियत का आयशर ट्रक, इस तरह से 22,66,000 रुपये मालियत की चोरी का मामला अजंता पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात API प्रमोद भिंगारे की रहनुमाई में डिप्टी इंस्पेक्टर धम्मदीप काकड़े, हेड कांस्टेबल बाबा चौहान, विकास चौधरी, संदीप जाधव और रवि बागुलकर कर रहे हैं। जिला नांदेड़ के मजाफात हिप्परगामाड़ में मौजूद हनुमान मंदिर की दानपेटी फोड़कर उसमें से 25,000 रुपये नकद और 2 मोबाइल फ़ोन चुराए जाने का मामला मंजर आम पर आया। इस ज़िमन में सरपंच तिरुपति डाकोरे ने इत्तला दी कि शनिचर की रात मंदिर में महाशिवरात्रि की मुनासिबत से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जिसके अख्तिताम पर लोग अपने अपने घरों को लौट गए थे, मगर मोतीराम बाबूराव पांचाड़, सुंदेश शिवाजी जाधव और मंदिर के पुजारी वहीं मंदिर में सो गए। उनकी गहरी नींद का फ़ायदा उठाकर नामालूम सारिकों ने दान पेटी का खुफल तोड़कर उसमें रखी नकद रकम 25,000 रुपये और वहां सोए हुए दोनों अफराद के एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चुरा कर फरार हो गए, जिसकी शिकायत रामतीरथ पुलिस स्टेशन से की गई है। और चोरी की इत्तला पाते ही रामतीरथ पुलिस स्टेशन का अमला वहां पहुंचा और तहकीकात शुरू कर दी। बोरगांव बाजार में जारी गैर कानूनी धंधों पर फौरी रोक लगाई जाए, ये मुतालबा ग्राम पंचायत की जानिब से रूरल SP और दीगर आला अफसरान से किया गया। बोरगांव बाजार ग्राम पंचायत के जिम्मेदारान और साकिनान का कहना है कि वहां गैर कानूनी कारोबार जोरों शोर से जारी है। इलाके में शराब का कारोबार ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टा और मटका व दीगर जुए के अड्डे जारी हैं। इस ताल्लुक से कई मरतबा पुलिस स्टेशन से शिकायत भी की गई, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा SP रूरल, डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर और तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश करके उनसे मुतालबा किया गया है कि यहाँ जारी गैर कानूनी धंधों पर फौरी रोक लगाई जाए। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।